जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं एक जानकारी दे रहा हूँ जो मेरे साथ और जो मेरे साथ बाल पित्र जो मेरे घर के थे वो कुंभ में गए थे। मैं नहीं जानता था कि मेरे बाल पित्र हैं और ना उन्होंने कभी सपना दिया और ना उन्होंने कभी कुछ कहा, लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी उस दिन मैंने सोचा कि मेरे भी यहाँ पर बाल पित्र हैं। मैं जब कुंभ नहाने जा रहा था तो मैंने अपने घर पे जाके और मैं जब जा रहा था तब मैंने अपनी पूजा के स्थान पर बैठा और मैंने अपना ध्यान रखा और ध्यान किया। तो मैंने कहा जो भी मेरे पूर्वज हैं और जो भी मेरे पितृ हैं, जो भी मेरे अभूत परीत हैं, जो भी मेरे कुल में जो पहले स्वर्ग जा चुके हैं, अगर वो भूता योनि में हैं तो मैं सभी लोगों को मैं बुलाया मैंने और सभी लोगों को मैंने कहा कि मेरे साथ चलिए। मैंने अपने विधि विधान से मैं लेके गया कुंभ नहाने। ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं हो, तो मैंने उनसे कहा, लेकिन मेरी जो तारीख थी जाने की तो मैंने रिजर्वेशन करवा रखा था, लेकिन किसी कारणवश वो गाड़ी कैंसिल हो गई, मैं नहीं जा पाया। लेकिन भाई पितरों की कृपा हुई, देवों की कृपा हुई, जो हमारे बाल पित्र थे उनकी कृपा हुई। जब उनकी कृपा हुई तो अचानक जो मेरे पास एक गाड़ी थी और जो मेरे यहाँ रहते थे उनके पास गाड़ी थी, तो वो अचानक आए। उन्होंने कहा चलो गाड़ी से चलते हैं, आप परेशान क्यों होते हो। तो भाई उन्होंने कहा हम उससे गाड़ी से हम चल दिए। जब हम गाड़ी से चल दिए तब मुझे जब सुबह का टाइम आया, जब 4 बजे, तो मैं कुंभ के मेले में जब मैं पहुंचना चाह रहा था तभी गंगा जी का घाट था। तो गंगा जी का घाट होता है या गंगा जी का पुल होता है, तो अगर वहाँ से निकलते हैं तो जो भी देवी देवता होते हैं वो उस घाट को पार नहीं कर सकते, तो वो सहारा लेते हैं। मैं आपको वक्तों बता दूं कि जब कोई भी धारा में अगर जा रहे हैं या कोई पुल पार कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई शक्ति चल रही है तो वो पार कर सकती है। अगर गलत शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है तो वो पार नहीं कर सकती आपके साथ, क्योंकि वहाँ जो पार होने का विधि विधान होता है। तो कहते हैं गंगा पार का गंगा पार और यमुना पार का यमुना पार। जो भी अगर भूत व्याधा होती है तो जो यमुना पार की है तो यमुना पार रह जाएगी, और गंगा पार की होगी तो गंगा पार रह जाएगी, वो आपके साथ नहीं आती। तभी तो हम एक सहारा करते हैं। तो जो भी गलत हैं, जो भी गलती है, जो गलत ऊर्जा है और जो गलत शक्तियाँ हैं वो आपके साथ नहीं आ सकती। वो मैं बताऊंगा कैसे नहीं आ सकती, लेकिन जो मेरे साथ जो घटना हुई मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं गंगा जी पर पहुंचा और जब मेरी गाड़ी जा रही थी पुल के ऊपर से, तब मुझे जो मेरे संपर्क में हैं छोटे से रूप में मुझे दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं गंगा पार कर रहा हूँ। अब मुझे तो कहा, मुझसे कहे तू कि मैं भी तो तेरे साथ हूँ, मेरे से कहा तू गंगा पार हो। तो भाई जब वो मेरे से कह रहे थे कि मैं गंगा पार कर रहा हूँ, तो मेरे से कहे कि मुझे भी गंगा पार करा। तो भक्तों, मैं थोड़ा सा मैं सो रहा था और सोते समय में उन्होंने मुझे सपना दिया। तभी मैंने अपनी घर पर जो मेरी माँ थी, मैंने माँ से फ़ोन करा। मैंने कही माँ मुझे कोई दिखाई दे रहा है और ऐसे से मुझे दिखाई दे रहा है, एक बालक है। तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा जो आपके भाई थे आपसे बड़े, वो 7-8 साल के थे तो वो जीना से गिर गए थे। जब जीना से गिर गए थे तो हो सकता है कि आपके वो बाल पित्र हों। तो जब ही मैंने कहा कि मेरे बाल पित्र हैं, और मैंने जब फ़ोन से पूछा, जब मुझे पता चला, तो भक्तों अगर आपके भी साथ अगर ऐसा हो रहा है, आपको पता नहीं है, अगर आपके सपने में कोई आ रहा है तो आप फिर इसका पता लगाएं कि ये सही है, आपके बाल पित्र हैं और
आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं। तो फिर मैंने सभी लोगों की वहाँ गंगा जी जाकर सभी लोगों की मैंने नहलाया सभी लोगों को, और मैंने जो भी अहूत परीत, जो मेरे पितृ, जो मेरे बुजुर्ग और जो मेरे पूर्वज, मैंने सभी की डुबकी लगाई। मैंने एक सांस में 11 डुबकी ली, मैंने एक सांस में 11 डुबकी ली, और ऐसे मैंने 5 बार डुबकी ली तो मेरी 51 बार मैंने 51 बार डुबकी ली। तो मैंने तो वही प्रार्थना की, जो भी मेरे घर के, परिवार के, गांव के, क्षेत्र के और जो भी मेरे संपर्क में हैं और जो भी भाई मेरे से जुड़ रहे हैं, तो मैंने तो सभी लोगों की प्रार्थना की, भाई सभी लोग खुश रहें और सभी लोग आनंद से रहें। तो भक्तों, मैं बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो रहा होगा। तो अगर आप किसी को, अपने अहूत परीतों को, अगर कहीं जा रहे हैं गंगाजू, तो अपन बैठ के स्थान पर उनसे प्रार्थना करें और उनसे कहें कि चलिए मेरे साथ, और आप जब कहेंगे तो वो आपके साथ हो जाएंगे और आपको दर्शन देंगे, सपने में दर्शन देंगे। जो भी होंगे, छोटे होंगे तो छोटे, बड़े होंगे तो बड़े दर्शन जरूर देंगे। और ऐसा आप अनुभव करें, और जब अनुभव करेंगे और जब आप ले जाएंगे, जब नहला के ले आएंगे, तो आप फिर देखना आपको कितनी प्रसन्नता होती है। ये कुंभ में गया था नहाने के लिए, तो मेरे को भाई जो मेरे बाल पित्र थे, तो मुझे बाल पित्र मिल गए, और लेकिन मुझे कभी उन्होंने परेशान नहीं किया, लेकिन वो मेरे साथ चले, मुझे कुंभ में मिले मेरे बाल पित्र। और मेरी माँ ने बताया था कि ऐसे ऐसे आपका जो बड़ा भाई था वो जीने से गिर गया था, 9 साल का था। तो भक्तों, मेरे को तो कभी परेशानी नहीं हुई, लेकिन मेरे यहाँ स्थापना ज़रूर है, मेरे घर पर, मेरे खेत पर, मेरे मंदिर के पास में स्थापना ज़रूर है। पितरों की स्थापना मैंने करवा रखी है, और मैं हर दीपावली पर और जो भी होली पर मैं उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन जो मेरे बाल पित्र थे, मुझे नहीं मालूम था, वो मुझे कुंभ के मेले में ही मालूम पड़ा कि भाई मेरे बाल पित्र हैं। लेकिन अब मुझे ये पता चल गया है, जो भी मेरे पित्र हैं और जो भी मेरे अहूत परीत हैं, वो सभी मेरे स्वर्ग लोक को जा चुके हैं। सिर्फ मेरे बाल पित्र रह गए, वो मैं उनकी पूजा करूँगा। और वो जब मेरे सपने में आए, तभी मुझे पता लगा कि मेरे बाल पित्र हैं। तो भक्तों, आप भी ऐसे पता लगा सकते हैं, आपके सपने में आएंगे। तो जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने आपको शेयर करा है। और आपके जो भी ऐसे आप अगर सपना देखते हैं, तो उसमें रहस्य है, और वो आपको सच दिखाई देगा। जो अपने हैं, जैसे बाल पित्र अगर अपने हैं, तो आपके हैं, तो आप उसे जानते हो। जिस बच्चे को आप जानते हो, आपका संबंध में है, या आप उन्हें जानते हो, पहचानते हो, उसी बच्चे का सपना आएगा, तो तब समझ लेना वो अपना है। अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, आपको दिखाई दे रहा है, किसी का रूप ऐसे ही दिखाई दे रहा है, बच्चा दिखाई दे रहा है, तो वो आपके बाल पित्र नहीं है, वो दूसरों के बाल पित्र हैं। वो आपके यहाँ हैं, तो आपको वो गलत हैं, ये आप ज़रूर समझ लें। आप उसको जानते हैं और आपके सपने में आ रहा है, वो तुम्हारे हैं। अगर आपके सपने में कोई दूसरा आ रहा है, उसे जानते नहीं है, वो तुम्हारे नहीं है। बस आप ये समझ लेना, बस। तो मैंने आपको जानकारी दे दी, मैंने अपने भी जानकारी दे दी और आपके भी जानकारी दे दी। बाल पित्र आपको दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, वो तुम्हारे हैं, और दूसरा और कोई नहीं हो सकता। जय माँ शीतला।